नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर और पूरे टीम के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सर करेंट अफेयर्स का काफी महत्व है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कम से कम 35 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आर्थिक सर्वे, बिहार का करंट अफेयर्स होता है और भारत लेवल का करंट अफेयर्स होता है। ये ऐसा कराया जाए जो कि इस एग्जाम के लिए, विशेषकर 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी हो जाए। तो अभी सारथी फॉर सिविल सर्विस में प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है। वह जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया था और यह जो न्यूज है, आपका न्यूज आपको मिलेगा पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज का न्यूज है, और अन मैगजीन जो न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है उस सबका कलेक्शन 150 प्रश्न है। और यहाँ से आपको निश्चित है कि काफी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में दिख जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। जो पहला प्रश्न है इसरो से रिलेटेड है। फर्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष बनाया है? ये प्रश्न 1 नंबर प्रश्न है। तो आपको याद होना चाहिए कि नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर वी नारायण। कौन है इसरो के अध्यक्ष? डॉक्टर वी नारायण। तो ये आपका पहला प्रश्न था और हम लोग याद करते चलेंगे क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। जब आपसे कोई पूछ दे कि इसरो का कौन अध्यक्ष है तो डॉक्टर बी नारायण साहब को याद रखना है। दूसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह प्रश्न है विकासशील देशों का, और यह प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि अभी यूपीएससी में पूछा भी गया है कि विकासशील देशों का समूह ब्रिक्स का फुल मेंबर 2025 यानी पूर्ण सदस्य बनाया गया है किस देश को? अभी आप देखेंगे कि बनाया गया है। तो इसमें आप देख लीजिए इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल दिया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कौन है फुल मेंबर? और अभी टोटल जो मेंबरशिप हो गया है 10 है, इसको भी याद रखना है ब्रिक्स कंट्री में। तो ब्रिक्स में आपको क्या याद रखना है कि इसकी स्थापना जो है 2009 में पहला सम्मेलन हुआ था, 10 में साउथ अफ्रीका। और आप देखे होंगे कि 16वां जो सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का वह रूस में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका ब्राजील में हो रहा है, हो गया सब, सॉरी समिट हो गया, सम्मेलन हो चुका है। तो आपको ब्राजील का भी जो अभी हाल में सम्मेलन है उसको भी याद रखना है। पूर्ण मेंबरशिप वाला अगर पूछ दे तो आपको इंडोनेशिया को ध्यान रखना है, 10 मेंबर है। क्योंकि ऐसे कई बार साइट्स पर आपको 11 दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सऊदी अरबिया अभी उसमें पूर्ण मेंबरशिप नहीं लिया है, तो आपको 10 याद रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर जो प्रश्न है हमारा खेल से रिलेटेड है। अभी हमने एक संगठन का क्वेश्चन देखा, दूसरा भारत के संगठन का क्वेश्चन देखा, तीसरा खेल से है कि पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहां हुई है? कहां हुई है? यह प्रश्न भी यूपीएससी में पूछे गए हैं, यह ध्यान रखने की आपको जरूरत है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आयोजन 13 से 19 जनवरी के आसपास में आपको दिल्ली में हुआ है। पहला खो खो दिल्ली में हुआ है, तो याद रखना है। और इसमें क्या हुआ है कि नेपाल को हराकर पुरुष और महिला दोनों में क्या किया गया है कि भारत ने अपना पदक जीतने का काम किया है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट है। पूछा जाए कि पहले खो खो विश्व कप में शुरुआत कहां? तो दिल्ली में। और किसको हराया है भारत ने? तो नेपाल के पुरुष और महिला दोनों वर्ग में नेपाल को हराकर जीतने का काम किया है। यह हमारा तीसरा प्रश्न था। चौथा जो प्रश्न है यह बिहार से रिलेटेड है। कहां से? बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। चौथा नंबर, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिला का प्रगति समीक्षा की गई है? देखिए यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम आप देखेंगे कि योजना नीति आयोग का कार्यक्रम है। इसमें अलग अलग राज्य की अलग अलग जिला का सर्वेक्षण होते रहता है। अब यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग दिखाई पड़ रहेगा, बांका लिख दिया, बांका होना चाहिए, भागलपुर, कटिहार, बांका, और एक से अधिक आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो अभी देखेंगे कि जो मंत्री है श्रीपद नायक वह बांका डिस्ट्रिक्ट में गए थे, और वहीं पे क्या हुआ था कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार का प्रगति रिपोर्ट का समीक्षा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो गया बंधु? बांका हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर प्रश्न आपको आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था, यह इसलिए आपको याद रखना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह बिहार आर्थिक सर्वे 2025 से रिलेटेड है। तो आर्थिक सर्वे और बजट का प्रश्न आपको मिलेंगे
तो लिखा हुआ कथन 1 2 3 है। यहाँ पे लिखा है कि देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एचडीएस वर्तमान मूल्य पर 14.50% की वृद्धि दर्ज की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट, वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर, कहां पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपए है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 स्टेटमेंट में आपको सही कथन चुनना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन नहीं सही है। तो दिया गया है पहला स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, दूसरा 2 और 3 सही है, सी में केवल 1 और 2 है, डी में सभी। तो ये जो प्रश्न आपको आर्थिक सर्वे 24-25 बिहार आर्थिक सर्वे से रिलेटेड है, तो आप देख पाते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा, कि आपको ध्यान रखना है कि आंसर इसका डी हो जाएगा। डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि सभी स्टेटमेंट यहाँ राइट दिया गया है कि आपको ये आसानी से याद हो जाए कि देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्य दूसरे स्थान पे है बिहार, और जो इसका वृद्धि दर था वर्तमान मूल्य पर 14.50 था, और प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर पूछे तो 66,828 के आसपास में आपको बताना है रुपए है। यह 4 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। 5वां नंबर जो प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वे 24-25 के अनुसार बिहार के सकल मूल उत्पाद मतलब ग्रॉस स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान का सही क्रम है कि इसमें जो सकल घरेलू मूल उत्पाद है उसमें किसकी प्राथमिकता अधिक है, प्राथमिक क्षेत्र का है या द्वितीय क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक आपको देखेंगे कि सेवा सेक्टर का है। किसका है, 1 नंबर पर कौन आ जाएगा, ध्यान रखना है आपको, सेवा सेक्टर को। फिर आपको आना है द्वितीय सेक्टर को, द्वितीय सेक्टर को आना है, और लास्ट में आपको प्राथमिक सेक्टर को रखना है। पूछेगा कि सेवा सेक्टर में कितना, सेवा सेक्टर स्टेट जीडीपी में कितना सहयोग कर रहा है, तो आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र में प्रश्न संख्या 6 का 58.6% ये डाटा आपको याद रखना है। 58.6% सेवा क्षेत्र का आपका योगदान है। दूसरी तरफ आपको दिखाई पड़ेगा कि 21.5 यहाँ पे याद रखिएगा, द्वितीय में 21.5% है द्वितीय क्षेत्र का, और प्राथमिक का 19.9 है। क्या है, 19.9 है। तो देख लीजिए आपको पहला क्या हो गया कि सबसे ज्यादा योगदान बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार सेवा सेक्टर का होगा, 1 नंबर में 58.6 हो गया। दूसरा 21.5 हो जाता है आपका द्वितीय सेक्टर का, और तृतीय सेक्टर 19.1 है। ये डाटा आपको याद रखना है। तो यह क्रम हम लोग सजा चुके हैं। कहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष बाल कल्याण बजट पेश किया था। आपको बाल कल्याण बजट पूछ रहा है कि किस वर्ष पेश किया गया था, तो आंसर आपका 7 का आंसर बी हो जाएगा, वर्ष 2013-14। याद रखना है कि बाल कल्याण बजट पेश कब हुआ था, तो आपको 13-14 में। कब, वर्ष 13-14 में। अगला जो प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। देखिए अब यहाँ गौर से आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह पर्यावरण का क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर प्रश्न, जोड़ने की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो यह है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, आप सबको याद हो गया होगा, पहला राज्य कौन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयुर्वेद दिवस आपसे पूछे तो 23 सितंबर को। कब है, 23 सितंबर। याद होते जा रहा होगा, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा, 23 सितंबर को। तो डाटा आपका कंप्लीट हो गया है 23 सितंबर का। प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न।
10 नंबर जो प्रश्न है आपका कि रिटेल हेडलाइन मुद्रास्फीति, ये देखिए रिटेल हेडलाइन मुद्रास्फीति से बीपीएससी पिछले वर्ष भी प्रश्न पूछा था। वर्ष 24 में 5.4% से घटकर अप्रैल से दिसंबर 24 तक कितना प्रतिशत हो गया है। आपको ये आपको 10 नंबर जो प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न ध्यान रखना है कि रिटेल हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 24 की 5% से घटकर अप्रैल दिसंबर 24 में कितना प्रतिशत हो गया है। तो इसका आंसर हो गया है डी 4.9। कितना प्रतिशत हो गया है? 4.9% हो गया है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में जोसेफ ऑन को चुना गया है? जोसेफ ऑन को चुना गया है, 11 नंबर प्रश्न है, नियुक्ति से रिलेटेड है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेबनान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेबनान आपको याद रखना है। जोसेफ ऑन कहां के राष्ट्रपति हो गए? लेबनान का आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय डैश में स्थापित किए गए हैं। देखिए 12 नंबर, इसका सीधा सीधा आंसर सभी मैगजीन में आपको मिला होगा, निजामाबाद में। कहां पे? आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निजामाबाद। अब आपका प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो याद रखना ये उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है, याद रखिएगा। 35वां आपसे पूछ दे कि 35वां राज्य कौन बना है, तो बताना है कि दिल्ली। कौन बना है? दिल्ली बना है, यह भी याद रखिएगा। केवल आपका इस योजना को लागू न करने वाले में आपको दिखाई पड़ेगा वह पश्चिम बंगाल है। तो 13 नंबर प्रश्न को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में आपको याद रखना चाहिए। जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर जो हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच ने अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहां किया था? याद रखिएगा 14 नंबर जो प्रश्न है, अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? आंसर मसाला से जैसी ये बात आपको आ जाए, देखिए भागलपुर कोई मतलब नहीं बनता है, चेन्नई हो सकता है, हैदराबाद, लेकिन आपका आंसर जो हो जाएगा यह सी हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? बंगलौर हो जाएगा। कहां पे? बंगलौर हो जाएगा मसाला सम्मेलन। यह भी आपको याद है। देखिए आज भी आप देखेंगे कि जो आज जो पेपर हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उसमें भी सिंधु एग्रीमेंट पर प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि कहां पे आपको मतलब समझौता किया गया था। तो यह समझौता हुआ था 19 सितंबर, यह समझौता 19 सितंबर 1960 को 1960 को कराची में हुआ था। और कराची में भारत पाक आज क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, भारत पाक सिंधु जल समझौता बीपीएससी ग्रुप में मैंने डाला भी है, जो लोग जुड़े होंगे वो देख रहे होंगे। और 19 सितंबर 1960 को कराची में अयूब खान और माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हस्ताक्षरित था। तो कराची को याद आपको रखना है। 16 नंबर जो प्रश्न है आपका, 16 नंबर की वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व जल दिवस। देखिए विश्व जल दिवस आपको पता ही है 22 मार्च को। कब मनाते हैं हम लोग विश्व जल दिवस? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च को जब हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया विषय आपसे पूछ रहा है ग्लेशियर संरक्षण। क्या हो गया? ग्लेशियर संरक्षण। यहां से भी प्रश्न इस तरीके से आपको बीपीएससी हमेशा
पूछते रहता है, तो हमारा 16 नंबर विश्व जल दिवस से रिलेटेड था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 22 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण के रूप में विश्व जल दिवस को मनाया गया है। तो ये 16 नंबर हमारा प्रश्न हो गया है। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किसे स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है? स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो यहां आपका आंसर हो गया स्वर्ण आयोग। आपसे पूछे, देखिए वहां पे आपको सारे आयोग को याद रख लेना चाहिए। महाचंद्र प्रसाद सिंह है। क्या नाम है? महाचंद्र प्रसाद सिंह। महाचंद्र कर लीजिएगा वहां पे, महाचंद्र। क्या नाम है? महाचंद्र प्रसाद। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी आयोग बनाए गए हैं अभी नया पे, वह सब क्या करिए कि सारे चीज को आपको याद रखना चाहिए। कारण क्या है कि यहाँ से प्रश्न आपको दिख जाएंगे। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर जो हमारा प्रश्न है, वह प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्वच्छता पखवाड़ा, ये सब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है 1 से 15 मई के बीच में। कब मनाया जाता है स्वच्छता पखवाड़ा? 1 से 15 मई के बीच में। ये था हमारा 18 नंबर प्रश्न तक हम लोग देखे हैं। अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। आईपीएल का 18वां संस्करण 2025 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। आपको ध्यान रखना है 18वां संस्करण 2025 का रहा है। छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। इसमें दिया है विराट कोहली, साई सुदर्शन, आईपीएल फिर से देखते हैं इस प्रश्न। आईपीएल का 18वां संस्करण 2025 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है मिशेल स्टॉक। मिशेल स्टॉक का इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर प्रश्न है, बंगाल के खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल, फेंगल का नाम किस देश ने दिया है? क्योंकि देखिए इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रीलंका, मालदीव, भारत, सऊदी अरब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। याद रखना है आपको कि बंगाल के खाड़ी में आए चक्रवात, चक्रवात फेंगल का नाम देने का काम सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। डब्ल्यू डब्ल्यूएचओ ने दुनिया का पहला पैंडेमिक समझौता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। यह स्टेटमेंट राइट है डब्ल्यूएचओ का। दूसरा, यह समझौता डब्ल्यूएचओ के 18वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान सदस्य देशों के सर्वसम्मति से लिया गया है। यह दोनों स्टेटमेंट डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड था और दोनों क्या है? ये राइट है। 21 नंबर प्रश्न आपको कंप्लीट हो गया है।
22 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा 22 का बी, दुबई। कहां पे खोला है? दुबई में खोलने का काम किया। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने का काम किया? तो दुबई में। भारतीय नौसेना और डैश राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू किया गया है। किसके साथ होगा एक्वेरिन? तो आपको याद रखना है कि मालदीव के साथ। किसके साथ होगा? मालदीव के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि हाल में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाया, तो आपको ध्यान रखना है, सीधा याद कर जाना है, महाराष्ट्र। किसने बनाया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने। तो आपको AI यूनिवर्सिटी पर आपको ध्यान रखेंगे। तो यहां से काम हमारा कंप्लीट हो गया है। 24 नंबर 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न, हाल में अमेरिका के बाद वह कौन सा देश है WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अमेरिका के बाद आपको जो WHO से बाहर निकला उसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। ठीक है। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, जो सीधा सीधा प्रश्न है, आप सब पूरा प्रैक्टिस किए होंगे। और यह प्रश्न 26 नंबर जो प्रश्न है, बिम्स्टेक से रिलेटेड है। और यह प्रश्न आपको इसलिए उपयोगी हो जाता है कि प्रश्न यूपीएससी भी पूछा है। इस प्रश्न को यूपीएससी ने भी जस्ट पूछा है। प्रश्न है, हाल ही में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो याद रखना है, कहां हुआ है? थाईलैंड में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? थाईलैंड में। बिम्स्टेक का आपको ध्यान क्या रखना है 26 नंबर प्रश्न को, कि इसमें आप देखेंगे कि इसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, अनुकूल और मुक्त। इसका जो विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, अनुकूल, यह भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना पूछ दे तो 1997 में। याद रखने की जरूरत है आपको 26 नंबर प्रश्न, और यह प्रश्न काफी उपयोगी हो जाता है। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 50-50 करके हम लोग कोशिश करेंगे कि 150 देखें इसको। 27 नंबर प्रश्न है कि चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वेरी गुड, ये अच्छा प्रश्न है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाता है। दूसरा, यह ब्रिज चिनाब पुल जो है 359 मीटर ऊंचा है। 359 मीटर ऊंचा, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, पीएम ने पुल के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 100 रुपए के स्मारक सिक्का जारी किया था। यह आपको तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है? यह सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही दिया गया है। यह सभी क्या है कि सभी स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न देखा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? अभी हाल में किसे बनाया गया? इसमें दिया गया संजय मल्होत्रा, शशिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। तो जो नए गवर्नर बनाया गया संजय मल्होत्रा को बनाया। किसको बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है।
28 नंबर प्रश्न हो गया है। 29 नंबर जो प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में 50 आधार अंकों का कटौती करते हुए रेपो रेट डैश किया गया है। 29 नंबर जो आपका प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न, तो आप 50% अंक और कम कर दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा 5.50, यानी कि 5.5% के आसपास में, तो आंसर बी हो जाता है। हाल ही में भारत 30 नंबर जो प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत में कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या हो गई है? 89, 90, 91, 92, 91 कितने हो गए हैं? 91 रामसर स्थल हो गए। ये सब डाटा याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अर्बन अड्डा 2025 अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया है? अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया, तो यह खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। मनसुख खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया। इसको याद रखना है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दे दी है? देखिए, अब ये सब काम दक्षिण चीन सागर में, तो आपको पता ही होगा कि चाइना इस पर बहुत सक्रिय मोड में है, तो आपको याद रखना था। 32 का आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता सम्मेलन CBD 16 का आयोजन कहां हुआ है? देखिए, यहाँ पे अगर 24 की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया में था, लेकिन इसका अभी जो हाल में हुआ है रोम में हुआ है। कहां पे हुआ है? रोम में हुआ है, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 34 नंबर हमारा प्रश्न है कि बिहार में आयोजित होने वाला 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का शुभारंभ क्या था? गोड़ैया, बैल, भैंस, गज सिंह, क्या था उसका नाम? गज सिंह था। तो ये आपको गज सिंह को भी क्या करना है, ये आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम में गज सिंह को क्या करना है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत ने किस दस्तावेज को शामिल किया गया है? किस दस्तावेज को शामिल किया गया है? तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ आंसर एक से अधिक नाट्यशास्त्र को आपको याद रखना है कि नाट्यशास्त्र को भी शामिल किया गया है और भगवत गीता को भी, दोनों को, नाट्यशास्त्र और भगवत गीता, नाट्यशास्त्र और भगवत गीता, यानी कि एक से अधिक आंसर हो जाएगा। भारत के पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर वेब्स 25 का शुभारंभ हुआ पूना, नासिक, मुंबई, सूरत। कहां पे हुआ है बंधु? मुंबई में। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने भारत ने G20 में कैसे सफलता प्राप्त की? G20 की अध्यक्षता की अंदरूनी कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आज बीपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा गया है पुस्तक से रिलेटेड, और हमेशा पूछे जाते हैं। अमिताभ घोष, अमिताभ कांत, एस जयशंकर और कैलाश सत्यार्थी। आपका आंसर क्या हो गया? अमिताभ कांत। क्या आंसर हो गया? अमिताभ कांत, यानी कि बी आंसर हो गया। बी इसका आंसर हो गया। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित 38 नंबर जो प्रश्न है आपका, 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? इसमें से आपको कौन महिला
तो विजया किशोर राजघटकर, क्या नाम उनका? विजया किशोर राजघटकर महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आपको यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में 39 में कि कौन सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। कई बार हम लोग इसको ठीक से नए वाले को पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो देखिए कि ये विश्व पर्यावरण दिवस 2025, इसका जो थीम था प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना, यह सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025, इसका प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, यह भी सही है। तीसरा जो सी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए समान लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, यह सही है। बिम्स्टेक का जो एरिया है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, सदस्यों की आपसी सहयोग से आगे बढ़ना, यह गलत हो गया है। बिम्स्टेक का था समृद्ध, लचीला और खुला। क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला। समृद्ध, लचीला और खुला, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब 40 नंबर जो प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट 25-26 के घोषणा के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो मखाना आपको पता ही है, बिहार में आप देखेंगे कि दरभंगा, मधुबनी, ये जो क्षेत्र है इसमें अधिक मखाना का खेती होता है, तो बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इक्कीस मार्च 2025 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था? तो सही आंसर आपका, इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आंसर है आपका वन और भोजन। क्या आंसर हो जाएगा इसका बंधु? वन और भोजन। वन और भोजन, ये आपके 41 नंबर प्रश्न के हो गए। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने विश्व की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी शुरू किया है? देखिए, हाल ही में 42 नंबर जो आपका प्रश्न है, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने विश्व की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी शुरू किया गया? वो कौन है? भारत है। टैक्सोनॉमी शुरू करने वाला देश कौन है? भारत है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 11-12 से बदलकर कर दिया है। तो बदल के आधार वर्ष क्या हो गया है? 22-23। कौन सा है आधार वर्ष? 22-23 कर दिया गया है। हाल ही में माउंट फेंटाले ज्वालामुखी ने बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव जो समाचार में था, यह ज्वालामुखी है इंडोनेशिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। तो आपको माउंट फेंटाले कहाँ है? इथोपिया में है। कहाँ पे है? इथोपिया में है, ये आपको याद रखना है, चर्चा में बना हुआ था।
तो आपको याद अगर आप रखते हैं तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ल्ड ऑफ द डेप्थ रिपोर्ट 2024 जारी किया था? तो वर्ल्ड ऑफ द डेप्थ रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन का नाम है अंकटाड। क्या नाम है? अंकटाड। निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि आपको पढ़ने के क्रम में आप देखेंगे कि वह अगर ठीक से नहीं पढ़ा जाता है तो वहां पे क्या होता है कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये में है युद्ध अभ्यास इंद्र 2025। यह भारत और रूस के बीच में, यह सही है। प्रचंड प्रहार अभ्यास, यह भी भारत के तीनों सेनाओं के बीच। बोंगा सागर जो सैन्य अभ्यास होता है यह श्रीलंका के बीच में न होकर बांग्लादेश के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? बांग्लादेश के बीच में होता है, याद रखेंगे। और वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किस देश के पास हमारे साथ किस किस देश के साथ सैन्य अभ्यास। 47 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह 47 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन है? हैप्पीनेस, हम लोग कितना खुश हैं, यह प्रश्न है हमारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या स्थान है भारत का? तो 118 पोजीशन है हमारा। हम लोग 118 पोजीशन पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल में 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। तो यह मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और यह मध्य एमपी का 9वां है। एमपी का 9वां है और भारत का 58वां है। अब आपका 49 नंबर प्रश्न है कि 18वां वन रिपोर्ट 23 के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर कुल वन और वृक्षावरण है? देखिए, वन और वृक्षावरण दोनों पूछा हुआ है भारत में। तो आपको 25.17, उसका आंसर कितना हो जाएगा? 25.17 याद रखना है आपको, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर वन वृद्धि के बारे में पूछे कि किस राज्य में, क्योंकि एक बार आपको बिहार ने प्रश्न पूछा था, आंध्र प्रदेश उसका आंसर था। तो अभी आपको ध्यान रखना है, आगे अगला प्रश्न भी है कि वन रिपोर्ट ये आपका कंप्लीट हो गया। 25.17 49 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर जो हमारा प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन है? अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। क्या आंसर होना चाहिए? छत्तीसगढ़। तो अभी हम लोग 50 प्रश्न को देखने का काम किए हैं। 50 प्रश्न हम लोग फिर 50 प्रश्न के जस्ट बाद फिर 50 प्रश्न देखेंगे।